गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा किसी फंक्शन में जाने के लिए बड़े अच्छे से तैयार हो रही थी। पास में रखे पाउडर के डब्बे में से वो हाथ में थोड़ा पाउडर डालने की कोशिश करती है, लेकिन उस डब्बे में पाउडर खत्म हो चुका था। अरे रे, इस डिब्बे में पाउडर को भी अभी खत्म होना था। छी, जब घर पे रहती हूँ तो चेहरा एकदम ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब बाहर जाने की कोशिश करूँ तो पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है। ऐसा चेहरा लेकर जाऊंगी तो सब मुझ पे हंसेंगे। इस तरह मंगा दुखी होकर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ उसकी सास गंगा पहुँची। ये क्या मंगा, आराम से बैठी हुई है? टाइम हो रहा है, जल्दी निकल। ऐसा सा चेहरा लेकर मैं कहाँ जाऊंगी सासू माँ? मेरा पाउडर खत्म हो चुका है। देखिए तो मेरा चेहरा कैसा ऑयली ऑयली चिपचिपा है। ये बात सुनते ही गंगा अपने कमरे से अपना पाउडर का डब्बा लाकर मंगा को देते हुए, ये ले, इसे लगा ले, तेरा चेहरा चमक उठेगा। लेकिन पाउडर लगाते ही इस डब्बे को संभाल के रखना। अपने लालच से इसे बार बार लगाना या किसी और को बेच देना, ऐसे काम मत करना। अगर तूने ऐसे वैसे काम किए तो बहुत बुरा होगा। अरे अरे, ठीक है सासू माँ, मैंने कभी आपकी बात मानी नहीं है क्या? बातें तो तू बड़ी लंबी लंबी करती है, कभी मेरी बात सुनी भी है तू? तू मेरी बात नहीं मानती और मुझे आकर तुझे कुछ न कुछ बचाना पड़ता है। अभी तो पाउडर दीजिए, लगाकर देखने तो दीजिए कि कैसा दिखता है। इस तरह बोलकर मंगा पाउडर का डब्बा लेकर अपने चेहरे पे लगाती है। उस पाउडर को लगाते ही मंगा का चेहरा एकदम चांद जैसा चमक उठता है। आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को निहारते हुए वो अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ, मेरा चेहरा चमक उठा है। तो अब फंक्शन जाकर आती हूँ। ऐसा बोलकर मंगा फंक्शन के लिए निकल जाती है। जैसे ही मंगा फंक्शन पहुँचती है, सारी औरतें मंगा के चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब लोग उसके पास आ जाते हैं और उन लोगों में से एक औरत पूछती है, अरे मंगा, तेरा चेहरा तो एकदम चमक रहा है। तेरी खूबसूरती का राज हमें भी तो बताना। कितना भी खर्चा हो कोई परवाह नहीं, मैं देने को तैयार हूँ। तेरे चेहरे जैसा ना मेरा चेहरा भी चमकना चाहिए। ये बात सुनते ही मंगा के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है। मंगा मन ही मन खुश होते होते बाहर बोलती है, अरे वाह, लगता है अब ये वर्कआउट होने वाला है। अगर मैं अपनी सासू माँ का पाउडर का डब्बा लाकर इन सबको थोड़ा थोड़ा पाउडर बेचूंगी तो खूब पैसे कमा पाऊंगी। इस तरह मन ही मन सोचकर वो और आगे बढ़ती है। फंक्शन में जाते ही सारी औरतें मंगा का चेहरा देखकर उसकी खूबसूरती का राज मांगते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें मंगा जैसा चेहरा चाहिए। ये बात सुनकर मंगा और भी खुश हो जाती है। फंक्शन खत्म होने के बाद मंगा अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो सोचने लगती है, अरे वाह, सासू माँ के दिए हुए पाउडर में कितना जादू है ना। फंक्शन में सब मुझे ही देख रहे थे। अगर मैं उस पाउडर को सासू माँ से चुरा लूं और इन सबको बेचूं तो मैं हजारों और लाखों पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन सासू माँ को पता चल गया तो वो कभी नहीं मानेंगी, और अगर मैंने उस पाउडर के डब्बे को चुराया तो उस बुढ़िया को तुरंत पता चल जाता है। अभी से परेशान होने से क्या फायदा। ऐसा सोचकर मंगा अपने घर चलती है। अपनी बहू को घर आया देखकर, क्यों रे मंगा, फंक्शन कैसा रहा? फंक्शन तो एकदम बढ़िया रहा। ऊपर से आपके दिए हुए पाउडर को लगाने की वजह से सब लोगों ने मेरी खूब तारीफ की है फंक्शन में। सासू माँ, क्या वो पाउडर मैं रोज लगा सकती हूँ? अरे अरे, ऐसे पागलपन मत करना। चेहरे की बात तो दूर, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब तो उस पाउडर के बारे में भूल जा। सास की बात सुनकर मंगा मन में सोचती है, ये बुढ़िया तो हमेशा ऐसा ही बोलती है, लेकिन मैं उस पाउडर से व्यापार जरूर करूंगी, ये तो पक्का है। उसी दिन आधी रात को जब गंगा गहरी नींद में थी तो मंगा चुपके से उसके कमरे में जाकर उस पाउडर के डब्बे को चुरा लेती है और उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भरकर रात में जाकर सभी औरतों के घर में एक एक पाउडर का पैकेट 200-200 रुपए के हिसाब से बेच देती है। सारे पाउडर के पैकेट बेचकर मंगा पैसे लेकर अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर अकेले अपने कमरे में जाकर पैसे गिनने लगती है। वो पूरे 25,000 रुपए कमा लेती है।
हाँ, एक दिन में 25,000 रुपए। अगर इस पाउडर को मैं ऐसे ही हर रोज बेचने लगूंगी ना, तो जल्द ही इस गांव के अमीरों में मेरी भी गिनती होने लगेगी। इस तरह सोचकर वो खुश होने लगी कि अचानक उसे बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मंगा तुरंत दरवाजा खोलकर देखती है कि वहाँ 50 औरतें अपने काले काले चेहरे लेकर मंगा को चिल्ला रहे थे और उसे गालियां दे रहे थे। ये सब देखकर मंगा को बहुत गुस्सा आता है। कौन हो तुम लोग और मेरे घर आके मुझे क्यों गालियां दे रहे हो? तूने हम लोगों को पहचाना नहीं? तेरे बातों का विश्वास करके तेरे पास उस पाउडर को खरीदा था ना, वो दुर्भाग्य लोग हैं हम लोग। ये बात सुनते ही मंगा का दिल टूट जाता है। तूने अभी भी हमको नहीं पहचाना? सहेलियों, चुप क्यों हो? इसे छोड़ना नहीं, चलो इसकी खबर लेते हैं। ये बात सुनते ही सब लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गंगा ये सब देखती है और वो तुरंत अपने जादू से सभी औरतों के चेहरे पहले जैसे सुंदर बना देती है। तब सारी औरतें मंगा को गालियां देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब गंगा मंगा के पास आकर बोलती है, तेरे लालच की वजह से हमेशा तेरे जान पे बनाती है। कम से कम अभी तो अपनी गलती सुधार ले और बिना लालच के अपनी जिंदगी जी। अभी तो मुझे अक्ल आई है, अब मैं बदल जाऊंगी। खैर जो भी हो, वक्त पर आकर आपने मेरी रक्षा। उसका नाम श्रुति। सत्या को नंदिनी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। घर के सारे काम उसी से करवाकर तकलीफ देती थी। सौतेली माँ की तरह सत्या जैसे नंदिनी को तकलीफ देती थी, श्रुति भी ऐसे ही करती थी। वो नंदिनी से ज्यादा खूबसूरत है ऐसे सोचा करती थी। जब देखो तब नंदिनी को मारती और डांटती रहती। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सत्या बाहर से घर आते हुए हॉल में खेल रही अपनी बेटी को बुलाते हुए, बेटा श्रुति, तुम्हारे लिए मम्मी ने क्या लाया है बताओ। क्या लाई हो माँ? तुम्हारे लिए झूला लाई हूँ, ये देखो। ऐसे दो आदमी ले आ रहे झूले की तरफ दिखाती है। वो झूला देखते ही श्रुति बहुत ज्यादा खुश होकर, हाय बहुत थैंक यू माँ, कल ही मैंने पूछा था और आज ले आ गई, ऐसे बोलकर अपनी माँ के गले लगती है। ऐसे उस दिन से श्रुति जो भी काम करती, खाने से लेकर खेलना पढ़ना सब कुछ उसी पर करती। ये सब देखकर नंदिनी को भी उस झूले में बैठने का मन करता है। तुरंत श्रुति के पास जाकर, श्रुति, हाँ क्या है? मैं भी एक बार इस झूले पर बैठूं क्या? क्या तुम? नहीं, ये मेरा है, मेरी माँ ने मेरे लिए लाया। और वैसे भी तुम इस झूले पर बैठी ना तो झूला खराब हो जाएगा, ऐसे बोलकर वहाँ से भेज देती है। नंदिनी रोते हुए अपने कमरे में जाती है। जाकर बिस्तर पर लेटकर अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी। माँ, क्यों माँ मुझे छोड़कर चली गई? ये लोग मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं माँ। अगर तुम होती तो मुझे बहुत अच्छे से देखती ना। ऐसे रो रो कर सो जाती है। आंखें खोलकर देखते ही नंदिनी चौंक जाती है, क्योंकि वो किसी फूल के बगीचे में थी। आसपास तरह तरह के फूल, उस पर झूल रही छोटी छोटी चिड़िया। उन्हें देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश होकर ऐसे आगे चल रही थी। ऐसे आगे चलते चलते जा रही थी कि एक पेड़ पर सोने के रंग का झूला नजर आता है। वो झूले को देखते ही नंदिनी के चेहरे पर खुशी, कितना अच्छा है ये झूला, सोने से चमक रहा है, मैं अभी जाकर इस झूले पर बैठती हूँ, ऐसे सोचकर जा रही थी। तभी आसमान से दो देव कन्या पंख लगाकर उड़ते हुए आकर उस झूले के पास आ जाती है। वो देव कन्या को देखते ही नंदिनी डर के मारे वहीं उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। एक देव कन्या उस झूले पर झूलते हुए, हमारे पास कितनी भी खूबसूरत जगह हो, ऐसे सुंदर से वन में पक्षी की तरह झूलते हुए कितना अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए ना हर हफ्ते हम यहाँ आकर झूला झूल कर जाते हैं। ऐसे बोलते ही दूसरी देवकन्या नंदिनी को पेड़ के पीछे देखकर, कौन है वहाँ, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर नंदिनी डर के मारे उनके सामने आकर खड़ी होती है। पहली वाली नंदिनी को देखते ही, उसे कुछ मत कहो, ये बहुत अच्छी है, यहाँ आओ झूला झूलो, ऐसे बुलाती है। नंदिनी आश्चर्य होकर उनके पास जाती है। नंदिनी को झूले पर बिठाकर दोनों देव कन्या उसे झुला रही थी। नंदिनी बहुत खुश हो रही थी।
ऐसे बहुत देर तक झूला झूलते रहते हैं। कुछ देर बाद दूसरी देवकन्या, जाने का वक्त हो गया, अब चले क्या? ऐसे कहते ही नंदिनी के चेहरे से हंसी उड़ जाती है। तुरंत पहली देवकन्या, भले ही हम जाएं, तुम जब चाहो तब यहाँ पर आकर झूला झूल सकती हो। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आई, वापस कैसे आऊंगी? जब चाहो तब आंखें बंद करके मन में 2 बार हमें याद करना। ऐसे याद करते ही तुम्हें जो चाहिए वो होगा। ऐसे बोलकर वहाँ से उड़ जाते हैं। नंदिनी बहुत खुशी से झूला झूल रही थी, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़कर, नंदिनी, ए लड़की आज उठेगी कि नहीं? ऐसे जोर से चिल्लाकर उठाती है। वो आवाज सुनकर नंदिनी अचानक से उठकर देखती है। देखकर अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो अपने कमरे के बिस्तर पर ही थी। ये सब सपना था। ऐसे बोलते ही बगल में खड़ी सत्या, क्या रे, कब से सो रही है? कब से बुला रही हूँ, पता है, नहीं उठेगी क्या? नहीं मासी। अच्छा, क्या इतना मेकअप लगा लिया है? इतनी गोरी कैसे बन गई? और मेकअप का सामान कहाँ से आया? ऐसे कहते ही नंदिनी शॉक, मैं कहाँ से मेकअप लगाऊंगी मासी? नहीं लगाया तो फिर काली कलौटी तू गोरी कैसे हो गई? ऐसे कहते ही नंदिनी आईने के पास जाकर देखकर चौंक जाती है। वो सच में बहुत खूबसूरत बन जाती है। हाँ मासी, ऐसे कैसे बदल गई मैं भी वही पूछ रही हूँ ना। मुझे भी नहीं पता मासी। तुझे पता चले बिना ही ऐसे बदल गई? ऐसे कहते ही नंदिनी डरते हुए उसे आए हुए सपने के बारे में बताती है। सब कुछ सुनकर सत्या, क्या रे, तू जो बोलेगी सच मान लूंगी। सपने में सोने का झूला, देव कन्या, मतलब मैं क्या तुझे पागल नजर आ रही हूँ रे? सच में मासी, वो देव कन्या ने ये भी कहा कि मैं जो मांगूंगी वो होगा। अच्छा, तो फिर मांग देखते हैं। ऐसे बोलते ही नंदिनी आंखें बंद करके 2 बार उन देव कन्या को याद करके मन में, मेरी मासी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, उन्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे कपड़े का रंग बदल दो। उसके पहने हुए पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। वो देखकर सत्या शॉक, क्या रे, क्या किया? जादुई मंत्र भी सीख गई है क्या? नहीं मासी, सपने में ही उन्होंने कहा था कि उन्हें याद करके जो मांगोगे वो हो जाएगा। ऐसे कहते ही सत्या सोच में पड़ जाती है। देखने पर तो ये जो कह रही है सच लग रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इसकी मदद से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ। ऐसे मन में सोचकर बाहर से, अगर इस घर में हमारे साथ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी तुझे। क्या करना होगा मुझे? फिर से उन्हें याद करके बहुत सारे पैसे और बहुत सारा सोना मांगो। ऐसे मेरी बेटी को महारानी बनाने का हो। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही नंदिनी चुप हो जाती है। कुछ बोले बिना ऐसे ही थी। वो देखकर, क्या रे, कुछ नहीं बोल रही माँ? नहीं, ऐसे मांगूंगी तो लालच होगा वो। ये सिर्फ उस सोने के झूले में बैठने के लिए ही उपयोग करूंगी। अच्छा, तो फिर तेरे लिए इस घर में जगह नहीं। ऐसे नंदिनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बाहर ढकेल रही थी। नंदिनी रोते हुए ऐसे मिन्नतों की बात भी नहीं सुन रही थी। ऐसे बाहर ढकेल रही थी कि नंदिनी आंखें बंद करके उन देव कन्या को याद करती है। तुरंत वो दोनों आ जाती है। उन्हें देखते ही सत्या डर के मारे नंदिनी को छोड़ देती है। माँ जैसे प्यार करने का छोड़कर उसे इतनी तकलीफ देने के लिए तूने कुछ देर पहले जो कुछ मांगा था, तेरे साथ सब कुछ उसका उल्टा होगा। उसके ऐसे कहते ही सत्या के गले का सोना गायब हो जाता है। उतने में उसकी बेटी श्रुति रोते हुए आकर, माँ, मैं क्यों ऐसे बदल गई माँ? ऐसे उसे कुरूप बना हुआ देख चौंक जाती है। तुरंत सत्या उन देव कन्या के सामने हाथ जोड़कर, हमें माफ कीजिए, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरी बेटी को पहले जैसे कर दो। वो तेरे ऊपर ही निर्भर है। तुम लोग बदल कर अच्छे से बर्ताव करोगे तो तुम्हारी खोई हुई चीज वापस आ जाएगी, नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहोगे। ऐसे बोलकर गायब हो जाते हैं। वो बात सुनकर माँ बेटी दोनों उस दिन से अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे थे। और अब नंदिनी बिना कोई तकलीफ के जब उसकी मर्जी होती वो जादुई झूले के पास आकर बहुत देर तक उसी झूले पर खेलती रहती थी। ऐसे धीरे धीरे नंदिनी की सारी तकलीफें कम हो जाती है।